हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एशिया कप का शेड्यूल आ चुका है भारत के लिए। और जो संभावित 11 प्लेयर्स हैं उनकी सूची हमारे सामने आ चुकी है। अब इसमें एक शॉकिंग नेम नहीं है, क्योंकि जैसे वर्ल्ड कप आने वाला है तो उस दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो आपको स्क्रीन पर शिखर धवन दिख रहे होंगे। उस इनका नाम आना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि एशिया कप है, उसके बाद वर्ल्ड कप है, तो ये एक अहम पारी निभा सकते हैं, हम रोल निभा सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो रखा नहीं गया है इनको। इनकी जगह पर किसे लिया गया है या किन प्लेयर्स को लिया गया है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि उनके परफॉर्मेंसेस कैसे रहे हैं। और शिखर धवन की अगर आप बात करें तो एशिया कप के ये हीरो रहे हैं। इन्होंने अभी तक 2 एडिशन ही खेला हुआ है, 2014 और 2018। और अच्छी एवरेज के साथ इन्होंने, जैसे 42 की एवरेज थी 2014 में और 68.4 की एवरेज थी 2018 में। तो भारत के लिए जो ओपनिंग का एक मसला रहता था, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, राइट हैंड कॉम्बिनेशन मोस्टली अगर खिलाती है टीमें, तो बॉलर के लिए भी थोड़ा सिर दर्द होता है। तो एक अच्छे प्लेयर थे, और इनकी एक अलग स्टाइल है, इनका एक अलग अप्रोच है, खेलने का तरीका है, और एक पसंदीदा तरीका है जो अच्छे अच्छे बॉलर्स की पिटाई भी आसानी से कर देते थे। तो इनका ना होना मेरे लिए एक थोड़ा सा शॉकिंग है। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये सही डिसीजन था या गलत। बट शॉकिंग था, लेकिन उसके साथ हम समझेंगे कि इनकी जगह पर जैसे जिनको चुना गया है तो वो कैसा खेलते हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो उस बेस पे हम समझेंगे कि क्या ये निर्णय सही था या गलत था, या एक्सपेरिमेंट अभी कर सकते हैं, क्योंकि 1 महीने में ही वर्ल्ड कप है। तो मेरे ख्याल से इन्हें क्या करना चाहिए था जी, जो प्लेयर्स को आपने मौका दिया है उनको आप आगे लेके आइए। तो देखते हैं कि पहले सबसे पहले देखते हैं कि एशिया कप की जो प्लेइंग प्लेइंग 11 तो नहीं कहूंगा, बट जो संभावित जो 17 या 18 खिलाड़ी हैं वो कौन कौन है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। संजू सैमसन को इसने उन्होंने रखा हुआ है। तो ये संभावित आपके 18 खिलाड़ी हैं। अब इसमें से तिलक वर्मा को अगर मैं देखूं तो इन्होंने अभी तक एक भी इंटरनेशनल वनडे मैच खेला नहीं हुआ है। बाकी प्लेयर्स के बारे में जानते हैं कि ये कैसा खेलते हैं। मुझे एक नाम शिखर धवन का लग रहा था यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि अगले 1 महीने में वर्ल्ड कप भी है, तो एक एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। आपको जरूरी नहीं कि आप हर मैचेस खिलाएं, बट आप देखें कि किस टीम के खिलाफ, जैसे अभी आप पाकिस्तान देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, न्यूजीलैंड देखें, तो इनके पास एक लेफ्ट हैंडर फास्टर बॉलर है। जैसे ट्रेंट बोल्ट हुए, मिचेल स्टार्क हुआ है, शाहिन शाह अफरीदी में। तो आप अगर एक लेफ्ट हैंडर ओपन कराते हैं तो जो एक नेचुरल स्विंग होती है उनकी, उसको काट सकता है और एक अच्छी शुरुआत मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा अच्छा नहीं खेलेंगे, बट आप उस नज़रिए से भी सोच सकते हैं, क्योंकि अगर शुरू के 1-2 विकेट बहुत जल्दी जाते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है संभाल पाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारे संभावित बैटर्स हैं। चलो मैं यहाँ पर बैटर और विकेट कीपर लेता हूँ एशिया कप के, और मैं एक शिखर धवन को भी ट्राई करता हूँ, दिखाने की कोशिश करूंगा कि चलिए। तो यहाँ पर जो बैटर्स या विकेट कीपर चूज किए गए हैं एशिया कप खिलाने के लिए, और संभावित नहीं, मैं ये कहूंगा कि शायद वर्ल्ड कप के लिए भी इन्हीं में से आप चूज करेंगे। आप ऐसा नहीं कुछ शॉकिंग डिसीजन ले लेंगे कि चलो अब इनको एशिया कप खिला दिया है, अब मैं किसी और प्लेयर को ले लेता हूँ वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो ऐसा ना करें एक्सपेरिमेंट। मेरे ख्याल से अगर आप ठीक है इसमें से ही किसी को चूज करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब ये संभावित, मैं इसमें सिर्फ शिखर धवन को अपने लिए ऐड किया हूँ, बाकी ये शिखर धवन एशिया कप का हिस्सा नहीं है। तो हमारे पास ईशान किशन, केएल राहुल, रोहित शर्मा, संजू सैमसन भी अभी डाउटफुल ही हैं। वो ट्रैवलिंग बैकअप, मतलब अभी भी इनका भी ये फिक्स नहीं है कि ये खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी पिछले 4 सालों में इतने वनडे
इन लोगों ने खेले हैं। अब आपने शिखर धवन को सबसे ज़्यादा मौका दिया है विराट कोहली के बाद। फिर पिछले 4 सालों में अगर इतने मौके दिए हैं तो आपको इन्हें खिलाना चाहिए था। मैं अगर चलो समझो पिछले 2 साल का देखता हूँ, तो 2 साल में भी आपने काफ़ी मौके दिए हैं। पिछले 2 साल में तो आपकी क्या सोच थी, क्या सोच रहे थे, तैयारी कैसी थी कि शिखर धवन को अगर नहीं लेना था तो इतने मौके नहीं देने चाहिए थे। चलिए कोई बात नहीं, मैं पिछले 4 सालों का कंपैरिजन आपको दिखाता हूँ। ओके, तो पिछले 4 सालों में विराट कोहली ने 32 मैचेस खेले हैं, शिखर धवन ने 31 मैचेस खेले हैं, और बाकी रोहित शर्मा ने भी कम खेले हैं, केएल राहुल ने 27 खेले हैं। तो एक अच्छा ही कंपैरिजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और आप फिर डिसाइड कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये जो डिसीजन लिया गया है कि शिखर धवन को ड्रॉप करने का, वो सही है या गलत। अब मैं टोटल रन्स की बात करूँ तो शिखर धवन, केएल राहुल और विराट कोहली और शुभमन गिल, तो ये 4 ही बल्लेबाज ऐसे जिन्होंने 1000 के ऊपर रन किया है। एवरेज की मैं बात करूँ तो ईशान किशन का 46 का एवरेज है, केएल राहुल 47, रोहित शर्मा 44, संजू सैमसन 55। संजू सैमसन का एवरेज तो काफ़ी ठीक लग रहा है मुझे, पर फिर भी ये, और शिखर धवन 44। देखिए मैचेस शिखर धवन ने 31 खेले हैं, तो उस हिसाब से अगर 44 की औसत है तो एक अच्छी औसत है। ओपनिंग करने आते हैं, ओपनर बल्लेबाज है ये। तो ये दोनों का ही डाउट है, संजू सैमसन और शिखर धवन, बट अच्छा खेला है इन्होंने पिछले 4 सालों में। श्रेयस अय्यर 46। अब ये इंजरी के साथ श्रेयस अय्यर और केएल राहुल आ रहे हैं, तो उन्हें मौका दिया गया है, देखते हैं। शुभमन गिल की तो क्या कहने, उनका काफ़ी अच्छा औसत है, अच्छे फॉर्म में भी हैं, और हम चाहते हैं कि वो अच्छा खेले, भारत को वर्ल्ड कप एशिया कप के साथ साथ वर्ल्ड कप भी दिलाएं। सूर्य कुमार यादव को भी मौका दे रहे हैं। उनका एवरेज तो फिलहाल काफ़ी ख़राब रहा है, अगर आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज थी, तो वहाँ पर उन्होंने गोल्डन डक, 3 गोल्डन डक बनाए थे, या एटलीस्ट तीनों मैच में जीरो बनाए थे। उसके बाद विराट कोहली के तो हम किसी के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो कंपैरिजन आप समझिए ये 5-6 प्लेयर्स का ही है। विराट कोहली को मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है, वो कभी भी मैच बदल सकता है। स्ट्राइक रेट भी शिखर धवन का देखे तो 82 का है, ठीक है। बाकी बैट्समैन लगभग 100 के करीब हैं। अब मैं हाई स्कोर की बात करूँ तो शिखर धवन ने पिछले 4 सालों में शतक नहीं मारा है, हालांकि बाकी सभी के पास एक शतक है। संजू सैमसन और शिखर धवन, तो क्या ये शतक न मारने की वजह से ड्रॉप हुए, पता नहीं। आप मुझे जरूर बताना कि क्या शिखर धवन और संजू सैमसन का टीम में होना ज़रूरी था, या फिर जो डिसीज़न लिया गया है वो सही है। अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो उस हिसाब से संजू सैमसन बनते थे, ठीक है, उन्होंने 12 ही मैच खेले हैं, बट 55 का एवरेज है। अगर आप शिखर धवन को इसलिए ड्रॉप करते हो कि 44 का एवरेज है, आपने 31 मैच फिर क्यों खिलाए, मतलब प्रिपरेशन क्या थी, कुछ पता नहीं। आपको पता है कि 2019 के बाद अब 23 में ही वर्ल्ड कप आने वाला है, बट आप लोग उनको अगर मौके दे रहे हो तो कहीं ना कहीं ये तैयारी होनी चाहिए थी कि वर्ल्ड कप में हम इन्हें खिलाएंगे। ठीक है, खैर छोड़िए। अब टोटल फोर्स आप देख सकते हैं, शिखर धवन कितने फोर्स हैं, सबसे ज़्यादा फोर्स शुभमन गिल और शिखर धवन ही हैं, 150 के करीब। टोटल सिक्सेस भी ठीक ठाक मारा है शिखर धवन ने, संजू सैमसन ने। बाकी रोहित शर्मा तो सिक्सर किंग माने जाते हैं, तो उनके सबसे ज़्यादा सिक्सर्स हैं। बट शिखर धवन और संजू सैमसन भी मुझे ठीक ठाक लगे। 50 की बात की जाए, वहाँ भी शिखर धवन काफ़ी आगे हैं, मुझे नहीं लगता कोई डबल डिजिट में है। विराट कोहली का मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हैं। उसके बाद सेंचुरी भी यही दोनों ने नहीं मारी है। अब सूर्या को मौका दे रहे हैं, ये एक अच्छी सोच है, बट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं मिली है, तो उस हिसाब से शिखर धवन और संजू सैमसन मुझे थोड़ा सा ऊपर लगते हैं। बाकी तो टीम मैनेजमेंट की राय। फिर उसके बाद यहाँ पर सिंगल डबल से कितना बनाते हैं ये हैं, और पोजीशंस की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईशान किशन को बहुत जगह पर ट्राई किया हुआ है, केएल राहुल भी कई जगह पर ट्राई किए गए हैं, रोहित शर्मा भी 179 पर ट्राई हुए हैं, हालांकि मोस्टली ओपनिंग करते हैं। 9th आई थिंक एक बार बांग्लादेश के खिलाफ
इंजरी होने के बाद आए थे, और 7th में भी वेस्ट इंडीज के साथ जो पिछला सीरीज था वहाँ पर यंगस्टर को मौका देने के लिए। उसके बाद संजू सैमसन को भी, उनकी भी जगह अभी तक फिक्स नहीं रही, कभी 3 पर आते, कभी 4 पर, कभी 5, कभी 6। एक शिखर धवन ही ऐसे प्लेयर लग रहे हैं जो मोस्टली कंसिस्टेंट खेले हैं, ओपन ही करने आए हुए हैं। तो ये एक अच्छा आपने मौका गंवाया है शिखर धवन को। आपने अगर इतने मौके दिए, 30 से ऊपर मैचेस वनडे इंटरनेशनल, मतलब काफ़ी मैचेस होते हैं, और अगर इसमें ये खेलते तो बात कुछ अलग होती है। ठीक है, शुभमन गिल भी ओपन करते हैं या फिर वन डाउन में इन्होंने कुछ मैचेस खेले हैं। बाकी सूर्या की भी जगह वैसी ही है। अब इनके साथ क्या करना चाह रहे हैं, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, एक स्लॉट फिक्स करिए। अगर वो जीरो पे भी जाते हैं तो 4-5 मौके दीजिए। आप ऐसे नहीं कि कुछ भी 3 पर बुलाइए, 4 पर बुलाइए, जब मन किया तब बुलाइए। उसको खुद नहीं पता है। हमारी एक टीम होनी चाहिए जिसका एक पैटर्न फिक्स होना चाहिए। हाँ ठीक है कि अगर कुछ विकेटें जल्दी चली गई, उस वक्त आपके पास बैकअप प्लान है तो उसको एग्जीक्यूट करिए। बट एक नॉर्मली अगर फर्स्ट बैटिंग हो रही है और ठीक ठाक इनिंग चल रही है, तो जो पोजीशन है उसको उस हिसाब से भेजिए। तो ये कंपैरिजन आपको दोस्तों कैसा लगा, आप मुझे बताना। और इसमें अगर आपको लगता है कि शिखर धवन या संजू सैमसन होने चाहिए थी, तो किसकी जगह पे होने चाहिए थे, वो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।